गुड मॉर्निंग आप सभी को। अच्छा, जो स्टूडेंट आज न्यू आए, आपका एग्जाम कब है बेटा? जनवरी में। ठीक है, तो जनवरी तक तो हमारा जितना कोर्स अभी तक कंप्लीट हुआ है, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है जो कि है चैप्टर 2। इसमें 3 यूनिट है, वो कंप्लीट हुई तो वो आपकी वापस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बैकअप देखने की जरूरत नहीं है। आज से आपका नए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और मैंने आपको दिया था कि हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था, कौन सा? सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर। इसके मैंने बोला था आप एमसीक्यू कर लेना। कर लिया आप लोगों ने? कितने? कुछ नहीं हुए होंगे। ठीक है, आज तो अपन उनको नहीं देखेंगे, आज तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बट किसने नहीं करे? कि हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। साइलेंस को क्या माना जाए, नो या यस? लॉ में पढ़ते हो ना, साइलेंस इज इक्वल्स टू यस और नो। नो तो मैंने भी नो ही माना। क्यों नहीं किए भाई? क्या आधे करें? अच्छा, जिसने किए थे पर नहीं हुए वो बताओ, हैंड रेस करो कि हमने किए थे और हमको कुछ डाउट्स है। एक तो आपको हो गए, गुड। डाउट्स है तो कोई बात नहीं, डाउट्स तो आते ही है, इतने सारे क्वेश्चन है, आएंगे ही। या बॉयज में से किसी ने नहीं करे क्या? ऐसे कोई इनविटेशन कार्ड दूं मैं लिख के कि आपको करके लाना, या आपकी एक डायरी बनाई जाए उसमें मैं लिख को दूं? बाकी गर्ल्स ने सप्लाई जो टॉपिक पढ़ा था उसके हो गए। आपने सप्लाई वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था शायद, कंज्यूमर बिहेवियर वाला पढ़ा, उसके हो गए। आपके डाउट्स है। और डिमांड तो गया, हो गया डिमांड। तो आप लोग मुझे बता दो कि हम इस डेट तक पूरे कर लेंगे क्या? सैटरडे? आज तो स्टार्ट हुआ है अपना वीक, तीनों वाला साथ में। तो मैं टेस्ट रखने का सोच रही थी, सैटरडे को तो आप कंप्लीट करोगे। अच्छा ठीक है, सैटरडे एक टाइमलाइन इन्होंने बताई है, तो मैं तो हाँ नहीं, तो मैं तो सैटरडे से पहले देती, लेकिन आपने सैटरडे बोला है, तो सैटरडे सही है सभी के लिए। कंप्लीट कर लोगे सारे एमसीक्यू सैटरडे तक? अरे इसमें तो हाँ बोलो, अब हाँ कर लेंगे। सैटरडे तक भी नहीं होगा क्या? पक्का? यार आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, आप बोलते क्यों नहीं हो? पहले तो बोला कि संडे को तो आपकी कोई क्लास भी नहीं थी, उस दिन भी आपने नहीं किया। अब मैं आपको सैटरडे तक दे रही हूँ, उसमें भी आप बोले कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सैटरडे तक आप सबके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन सैटरडे तक, फ्राइडे मतलब सैटरडे तक नहीं, फ्राइडे तक आपके कंप्लीट होनी चाहिए। सैटरडे को अपन जो वीकेंड वाली क्लास होगी वहां पे क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब उस दिन कोई ऐसे बहाना नहीं बनाएगा जो फर्स्ट टाइम ही उस दिन कर रहा हो। फर्स्ट टाइम नहीं करने, उस दिन हम सिर्फ डाउट्स करेंगे, तो आप अपने डाउट्स ढूंढ के लाना। ठीक है, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें। लिखे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सबसे पहले लिखे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर 3 है आपके मॉड्यूल का, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें एक वर्ड आया है प्रोडक्शन। क्या ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है? नहीं, ये तो नॉर्मल वर्ड है, आपको पता ही होगा कि प्रोडक्शन तो आप बाकी जगह भी सुनते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल में यूटिलिटी ऐड करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसी गुड्स में ऐड करनी पड़ती है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? सेटिस्फेक्शन पावर पढ़ा था। वहां हमने देखा था कंजम्पशन के सेंस में, इसलिए वहां पे आपके पास वाली इकोनॉमिक्स थी क्या? ठीक है, पहले हमने जब उस चैप्टर में डिमांड वाले या कंज्यूमर बिहेवियर में जब यूटिलिटी वर्ड देखा तो उसका मतलब क्या था? सेटिस्फेक्शन पावर। यहाँ यूटिलिटी का मतलब थोड़ा अलग है।
यहां यूटिलिटी का मतलब है, अगर हिंदी में इसकी बात करें, उपयोगिता मतलब यूजफुलनेस। किसी गुड्स की यूजफुलनेस कितनी है, दैट इज यूटिलिटी। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सेटिस्फेक्शन पावर। लेकिन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में भी हम यूटिलिटी वर्ड पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, किसी चीज की यूजफुलनेस कितनी है। तो यूजफुलनेस पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोसेस। जैसे एक वुड लॉग है, वुड लॉग मतलब लकड़ी का गट्टा है, कोई पेड़ का कटा हुआ तना है, उसका अपने आप में अभी कोई यूज नहीं है। बट अगर आपने इसमें यूटिलिटी ऐड करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, चेयर में, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल क्या था, वुड, वुड को हमने किस में कन्वर्ट किया, चेयर में। तो इसका मतलब हमने क्या ऐड की, इसमें यूटिलिटी ऐड की, और चेयर अब यूज करने लायक बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का जो मेन मतलब होता है, बेसिक मतलब होता है, वो क्या होता है, किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, दैट इज प्रोडक्शन। अब हमने पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चार। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। लैंड के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेबर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, कैपिटल के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर लैंड को लेके आएगा, लेबर को लेके आएगा और कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा। तो एक पर्सन होगा, वो इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, कलेक्ट करके प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का किस तरीके से यूज होता है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं हमारे, चार, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो पहले प्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं, फिर आगे और पढ़ेंगे। प्रोडक्शन मीन्स converting raw material into finished goods by using converting raw material into finished goods by using factor या factors of production. We can convert raw material into finished goods, और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मेनली जो प्रोसेस होगा डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। और टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है, मशीनरी के ऊपर। वी कैन कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। In economics, there are mainly four factors of production. Land, labor, capital
ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक जो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वैसे तो हमारे मॉड्यूल में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, उसमें स्टार्ट यहाँ से कर रखा है लैंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंटरप्रेन्योर की क्या है। जैसे मैं 2-3 आपको बताती हूँ। लैंड में लिखा हुआ है कि लैंड क्या होती है, इमोबाइल होती है। इमोबाइल का मतलब लैंड को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लैंड अपने आप में कांस्टेंट इन नेचर होती है। कांस्टेंट इन नेचर कैसे होगी, आपको याद है हमने सप्लाई करके एक्सेप्शन पढ़े थे, उसमें 2 पढ़े थे, सप्लाई ऑफ लैंड और सप्लाई ऑफ लेबर। पढ़ा था ये, दिखाना एक बार, पढ़ा था ना, एक बार निकालो उसको। आप लोग ऐसे भूलते हो, मुझे लगता है कि मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया। सप्लाई के हमने 2 एक्सेप्शन पढ़े थे, सप्लाई ऑफ लैंड और सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, सप्लाई ऑफ लैंड का कर्व कैसा बनता है, वर्टिकल कांस्टेंट, बिकॉज सप्लाई, क्या लैंड की सप्लाई हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या, लैंड तो पूरे वर्ल्ड में क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या दिखाते, क्वांटिटी, यहाँ पे क्या दिखाते, प्राइस। सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था, सप्लाई में हमने पढ़ा था प्राइस और सप्लाई में ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन होता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। बट लैंड के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लैंड की प्राइस कितनी भी हो, सप्लाई इसकी सप्लाई इंक्रीज कर नहीं सकता, दैट इज नेचुरल फैक्टर, और नेचुरल फैक्टर की सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो लैंड की एक कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, लैंड की कैरेक्टरिस्टिक में आएगा कि लैंड का जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल। और वर्टिकल मतलब इसकी ई कितनी है, 0। अगर ऐसा कर्व बनता है तो उसकी ई कितनी होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो एक लैंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, लैंड का सप्लाई कर्व बनता है वर्टिकल। ऐसे ही लेबर की दे रखी, लेबर तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, तो अपने आप में क्या होता है, मोबाइल होता है। लेबर की नेगोशिएटिंग पावर होती है। नेगोशिएटिंग पावर का मतलब क्या होता है कि वो सामने वाले से नेगोशिएट कर सकता है कि उसकी वेजेस को कितना पेमेंट हो। कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी, कैपिटल अपने आप में क्या होती है, कैपिटल से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में इनोवेटिव आइडियाज लाके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो ये थ्योरी दे रही है, थ्योरी हम पढ़ेंगे बाद में जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक थ्योरी आपको पता है कि लैंड क्या होती है, लेबर क्या होती है, कैपिटल क्या होती है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इसको प्रोडक्शन फंक्शन से। मेन हेडिंग डालिए प्रोडक्शन फंक्शन। अब फंक्शन हम ऑलरेडी 2 फंक्शन तो पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, हम 2 चैप्टर में फंक्शन पढ़ चुके हैं, डिमांड फंक्शन और दूसरा सप्लाई फंक्शन। ठीक है, ये सबको याद है, डिमांड फंक्शन कैसे लिखते हैं और सप्लाई फंक्शन कैसे लिखते हैं। फंक्शन का मतलब होता है 2 फैक्टर्स के बीच में रिलेशन, जिसमें से एक क्या होगा, डिपेंडेंट, बाकी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऐसे भी समझाया था, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, दिस इज फंक्शन। और फंक्शन का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, y और z की वैल्यू पे। अगर y की जगह 2 है और z की जगह 3 है तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 5। दिस इज फंक्शन। इसका मतलब इधर जो फैक्टर है वो तो क्या है हमारे, इंडिपेंडेंट। ये तो हम चाहे जो भी लिख सकते हैं, बट इसकी वैल्यू, x की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, जितनी y और z की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, y और z की वैल्यू पे, तो x क्या हो गया, डिपेंडेंट। ऐसे ही पढ़ा था, फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंट फैक्टर्स और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के बीच में रिलेशन। तो डिमांड फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, डिमांड फंक्शन में हमने पढ़ा था डिमांड तो अपने आप में क्या होती है, डिपेंडेंट फैक्टर, और डिमांड को हम कैसे डिनोट करते हैं, QX से। और ये किसका फंक्शन होती है, किस किस पर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन और एन फैक्टर। इसका मतलब इनकम चेंज होगी तो डिमांड चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 2 की वैल्यू चेंज होगी, सो मतलब y की वैल्यू चेंज होगी तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम यहाँ पे प्राइस चेंज होगी तो डिमांड चेंज हो जाएगी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज होगी तो यहाँ पे इसकी डिमांड चेंज हो जाएगी। तो हमने ऐसा बनाया था, सप्लाई फंक्शन कैसे बनाया था, यहाँ पे QX लिख दिया। इस QX का मतलब क्या है, सप्लाई
और सप्लाई किस किस का फंक्शन होता है? सबसे पहला तो प्राइस होता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स होता है जिसको रिलेटेड गुड्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स भी पढ़ा था हमने, टेक्नोलॉजी भी पढ़ा था, इनपुट कॉस्ट भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी एक दो फैक्टर और पढ़े थे। मतलब इनमें चेंज होते ही क्या हो जाएगी? सप्लाई चेंज हो जाएगी। तो इधर आने वाले फैक्टर कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट। इधर आने वाले फैक्टर क्या होते हैं? डिपेंडेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जिसका नाम होता है वो तो क्या होता है? डिपेंडेंट फैक्टर। डिमांड फंक्शन में डिमांड डिपेंड करता है उसके डिटरमिनेंट्स के ऊपर, सप्लाई फंक्शन में सप्लाई डिपेंड करता है उसके डिटरमिनेंट्स के ऊपर, तो प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन डिपेंड करेगा उसके डिटरमिनेंट्स के ऊपर। तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर प्रोडक्शन के डिटरमिनेंट्स क्या हो सकते हैं बताइए आप लोग? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा, लेबर ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा, कैपिटल ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा, एंटरप्रेन्योरशिप के पास इनोवेटिव आइडियाज ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा। तो यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हो गए इंडिपेंडेंट फैक्टर, और जो टोटल प्रोडक्शन हो गया वो क्या हो गया? डिपेंडेंट फैक्टर। और टोटल प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्या बनेगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में लिखिए, अच्छा एक दो वर्ड और है, एक होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। इनपुट क्या होता है ये हमने कहां पढ़ा था? थ्योरी ऑफ सप्लाई में। व्हाट इज इनपुट? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक एक्स्ट्रा नाम है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। लैंड भी अपने आप में क्या होती है? इनपुट। इनपुट का मतलब होता है किसी भी चीज को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने कौन कौन से इनपुट लगाए। तो इनपुट तो क्या लगाते हैं हम? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। दैट मीन्स लैंड भी अपने आप में इनपुट है, लेबर भी अपने आप में इनपुट है, कैपिटल भी अपने आप में इनपुट है, और एंटरप्रेन्योर्स के जो आइडियाज है वो भी अपने आप में क्या है? इनपुट। इन इनपुट का यूज करके हमने क्या बनाया? फाइनल प्रोडक्ट, और उस फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? इनपुट और आउटपुट, आउटपुट के बीच में रिलेशन। और इनपुट क्या होते हैं हमारे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन कैसे बनी? वो फंक्शन जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है, या वो फंक्शन जो टोटल प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन बताता है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। प्रोडक्शन function is technological relation between total प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इनको हम बोलते हैं इनपुट। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर ठीक नहीं लगता लिखने में, क्योंकि वो एक्चुअल में डायरेक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, वो तो क्या करता है? इन सबको कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखिए, कैपिटल को किससे डिनोट करते हैं? के से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। QX मतलब टोटल प्रोडक्शन, या इसको फाइनल या फिनिश्ड गुड्स भी बोल सकते हैं। F मीन्स फंक्शन ऑफ, L का मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल। L मीन्स लैंड, L इज इक्वल्स टू लेबर, और K इज इक्वल्स टू कैपिटल।
यहाँ पे आपको एक वर्ड को हाईलाइट करना है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। इससे क्वेश्चन कैसे आता है बाद में देखेंगे, अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है। सुमेर एंड क्या हो रहा है, नाम बताओ आपका, याद हो जाएगा। आयुष, क्या हुआ, आप दोनों को नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप हेड डाउन क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन याद हो गई। इसमें नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन दो टाइप्स होते हैं इसके, एक होगा शॉर्ट रन और दूसरा होगा लॉन्ग रन। फर्स्ट वन इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अदर वन इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन अब हमें ये पता लगाना है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब होता है पीरियड, शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड, और इसका मतलब भी क्या होता है, पीरियड की बात हो रही है। बट हमें ये नहीं पता है शॉर्ट रन कितना पीरियड होता है और लॉन्ग रन कितना पीरियड होता है। तो इसको अब हम डिफाइन कैसे करें कि शॉर्ट रन के अंदर कौन से प्रोडक्शन फंक्शन आएंगे, या शॉर्ट रन के अंदर कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, या लॉन्ग रन के अंदर कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे। ठीक है, अब आप लोग सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। ये समझ लीजिए किसी पर्सन ने क्या बनाई, एक फैक्ट्री बनाई, और इस फैक्ट्री में वो क्या करता है, आपको जो जो फैक्ट्री लगानी है फ्यूचर में वो सोच लेना, बट ये पर्सन करता है इस फैक्ट्री के अंदर इसने लगाई कार मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाई। अब कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे प्रोसीजर बहुत लंबा चलता है। जैसे कार को बनाने के लिए कितने सारे पार्ट्स की जरूरत होती है, टायर्स चाहिए, उसकी बॉडी के लिए स्टील और जिंक चाहिए, इंजन चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, ग्लास चाहिए। पहले तो आप सारे रॉ मटेरियल कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद इसकी क्या करो, असेंबलिंग करो। असेंबलिंग भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जो इंजीनियर होगा जिसके पास स्किल्स होगी वही कर पाएगा। उसके बाद भी उसकी फिनिशिंग का काम होता है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जहां पर इसके शोरूम होते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या होता है, बहुत लंबा होता है। अब समझ लीजिए एक पर्सन था जिसने, ये इस कंपनी का ओनर है, ये बहुत खुश है, इसने क्या लगाई, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई, और इसने अज्यूम किया था कि इस कंपनी में मैं एक साल में लग बनाऊंगा, समझिए 1000 कार बनाऊंगा और सेल करूंगा। इतनी बड़ी इसने फैक्ट्री भी ले ली, इतने इसने लोगों को भी हायर कर लिया, कितनी एक साल में 1000 कार बन जाए, इतनी बड़ी फैक्ट्री वाली इसने, इतनी बड़ी कैपेसिटी वाली क्या ली इसने, फैक्ट्री ली। क्योंकि फैक्ट्री की जब भी हम मेजरमेंट करेंगे किसमें डिफाइन होगा, कैपेसिटी में, कि कितने यूनिट बनाने की कैपेसिटी है। और इतने ही 1000 यूनिट को बनाने के लिए इसने क्या हायर की है, लेबर। और कैपेसिटी किसकी, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री हमारी किसमें कवर हो गई, लैंड के अंदर। और ये तो हो गया पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये तो क्या हो गया, दूसरा। क्लियर है बात। इस पर्सन ने एक फैक्ट्री लगाई, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 कार बनाने की है। इतने के लिए उसने मशीन भी लगा ली, 1000 कार बन सकती है उतनी, और दूसरा उसने लेबर भी हायर कर दी। ठीक है, अब फैक्ट्री लगाने के आफ्टर 2 months
दैट पर्सन रियलाइज दैट, कुछ भी लग सकता है इसको, कि मैंने लगाई 1000 की है बट एक्चुअल में जो कार की डिमांड होगी वो अगले साल 500 यूनिट की होगी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगले 2 मंथ बाद ही, जिस दिन इसने फैक्ट्री लगाई थी उसके 2 मंथ बाद इसको रियलाइज होगा कितनी यूनिट बन सकती है, 1500। मतलब इसकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। इसने तो 1000 की लगाई थी लेकिन मार्केट में इसको पता लगा 500 यूनिट बनती है, या इसका वाइस वर्सा 1500 बनती है। अब पहले वाले केस में तो कोई ज्यादा दिक्कत आपको लगी नहीं रही होगी, 1000 की डिमांड की फैक्ट्री तो 500 बना लो, क्या फर्क पड़ता है। बट एक यहाँ पे आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। कौन सा लॉस? फिक्स्ड कॉस्ट वाला। देखिए कॉस्ट 2 टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको पता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल लगेगा 500 यूनिट को बनाने में, तो वो तो 500 कार का जितना ही आएगा। बट आपने बिल्डिंग तो 1000 यूनिट जितनी ली थी ना, मशीनरी तो आपने 1000 यूनिट जितनी ली थी, तो आपका रेंट पूरी बिल्डिंग का लगेगा, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, वो आपका 500 यूनिट का जो खर्चा वो तो एडिशनल हो गया। मतलब यहाँ पे आपको ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप क्या करोगे? क्या आप 2 महीने बाद फैक्ट्री चेंज कर लोगे? आपके पास ऑप्शन है क्या? नहीं है। बट आपने स्टार्टिंग में, अच्छा ठीक है, 2 महीने बाद आप फैक्ट्री मतलब लैंड तो चेंज नहीं कर सकते, बट आपने 1000 कार को बनाने के लिए इतने लेबर भी हायर कर लिए थे। अब क्या करें, 1000 लेबर की कॉस्ट दो या उतने लेबर को हटा दोगे? प्रैक्टिकल सिचुएशन है। फैक्ट्री तो आपने बोला कि आप 2 महीने बाद चेंज नहीं कर सकते, भले आपका फिक्स्ड खर्चा लग रहा है, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंचर करा है। आप वापस कहीं और शिफ्ट करोगे तो और ज्यादा कैपिटल एक्सपेंचर लग जाएगा, तो आप फैक्ट्री चेंज नहीं कर रहे। क्या अगर आपने 1000 लेबर को 1000 यूनिट बनाने के लिए जितने लेबर को हायर कर लिया है, तो आप उसमें से कुछ को हटाओगे क्या? प्रैक्टिकल, आपको इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल आपको तो आपकी बिजनेस देखना है। हटा दोगे? हटा दोगे ना, उसको हटाओगे तो कहीं और चल जाएगा। लेकिन क्या आप इतना इमोशनल हो कि नहीं मैंने इसको तो उसको हायर करा था, अब मैं इसको सैलरी भी मैं दूंगा? इतना इमोशनल इंडस्ट्री चलती नहीं है, ठीक है, आपको पता होगा। तो इसका मतलब आप लेबर को तो क्या कर दोगे, निकाल दोगे। ये सुनने में खराब लग रहा होगा लेकिन दिस इज प्रैक्टिकल। आपने देखा होगा ना, कंपनी एक साथ इतने सारे एम्प्लॉयज को निकालती है, छटनी बोलते हैं जिसको, छटनी कर दी इस कंपनी ने, इतने सारे 1000 एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, अनएम्प्लॉयड कर दिया। तो ऐसा कंपनी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, इस 2 महीने वाले पीरियड में आपने लैंड को तो चेंज नहीं किया बट लेबर को आपने चेंज कर दिया। तो ये क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है वो पीरियड जहां पे कोई पर्सन या बिजनेस पर्सन या मैन्युफैक्चरर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो चेंज कर सकता है लेकिन कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए शॉर्ट रन में हमेशा 2 टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कुछ होंगे फिक्स्ड जिसको चेंज नहीं कर सकते, और जिसको चेंज कर सकते वो क्या होंगे, वेरिएबल। अब आते हैं, इसी को अपन कन्वर्ट कर देते हैं लॉन्ग रन के अंदर। समझ लीजिए इस फैक्ट्री को लगे हुए 5 साल हो गए, अभी भी आपका यही वाला सीक्वेंस चल रहा है। आपने 1000 कैपेसिटी वाली फैक्ट्री ली थी, आपकी 500 यूनिट बन रही है। आप 5 साल से 500 यूनिट की एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बियर कर रहे हो, 5 साल हो चुके, अब क्या करोगे? अब फैक्ट्री चेंज करोगे कि नहीं करोगे? अब तो करोगे ना, 5 साल हो चुके आपको, इतना लॉस बियर कर चुके हो। इवन लॉस तो चलो आपने बियर करा 500 यूनिट का, लेकिन आपकी जो 500 यूनिट थी उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी हो रहा था। तो आपने क्या सोचा, मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इस 500 यूनिट वाली जो 1000 फैक्ट्री वाली 1000 कार वाली फैक्ट्री थी ना, उसको क्या करते हैं हम दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं, छोटी फैक्ट्री ले लेते हैं। तो लॉन्ग रन में आपने क्या करा, लैंड को भी चेंज कर लिया, और लेबर को तो आप शॉर्ट रन में भी चेंज कर सकते थे, लॉन्ग रन में तो कर ही सकते हो। तो लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहां पे कोई भी मैन्युफैक्चरर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। इसलिए लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन किस बेसिस पे डिफाइन किया, आपको पीरियड ध्यान नहीं रखना है, पीरियड सिर्फ समझाने के लिए था। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का सेग्रीगेशन इस बेसिस पे होता है कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो और कुछ को चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब आप कहां पे हो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हो। अगर आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो, दैट मीन आप कहां पे हो, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। अब इसमें पीरियड क्यों नहीं लिखा गया, पीरियड ना लिखने का एक रीजन है, बिकॉज ये जो पीरियड होता है ना 2 महीने और 5 साल,
ये हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग है। हो सकता है किसी इंडस्ट्री के लिए 2 महीने भी लॉन्ग पीरियड हो, जैसे कोई स्टेशनरी की शॉप है, उसको 5-6 दिन में, 1 सप्ताह में पता लग जाए कि इस एरिया में स्टेशनरी की डिमांड ही नहीं है, तो वो 2-3 महीने भी वेट नहीं करेगा, वो 10-15 दिन बाद ही अपनी दुकान बंद कर देगा। इसका मतलब वहां पे 10-15 दिन तो शॉर्ट रन है और 2 महीने क्या है, लॉन्ग रन है। बिकॉज जो 2 महीने, 5 साल, 6 साल, 10 साल होते हैं, वो डिपेंड करता है आपका काइंड ऑफ बिजनेस कैसा था, तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिसाइड होता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो स्टार्ट हुई उसके लिए 10 साल भी क्या है, शॉर्ट रन है, क्योंकि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितने लगते हैं, 5 से 6 साल लगते हैं, तो इसलिए तो वहां पे वो भी शॉर्ट रन है। इसलिए शॉर्ट रन की डेफिनेशन या लॉन्ग रन की डेफिनेशन हम पीरियड के बेसिस पे नहीं दे सकते, बिकॉज हर बिजनेस का, हर इंडस्ट्री का शॉर्ट पीरियड अलग होता है, लॉन्ग पीरियड अलग होता है। इसलिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में सेग्रीगेशन करने का बेसिस क्या है, बाइफर्केशन करने का बेसिस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी। जहां पर आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर पा रहे और कुछ कर पा रहे हो, दैट इज शॉर्ट रन, क्योंकि वहां पे 2 टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कौन कौन से, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। और जहां पर आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर पा रहे हो, वहां पे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। और जहां पे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, कौन सा पीरियड हो गया, लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। शॉर्ट रन इज that period in which producer cannot change all factor of production, so in short run all short run some factor of production is fixed and some are variables. That means in short run there are two types of factor of production. Fixed and variable. Long run is that period in which we can change all factor of production, so in long run all factor of production become variable. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं और यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप का होगा वेरिएबल। लैंड भी चेंज हो सकती है, लेबर भी चेंज हो सकती है। अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, QX इज फंक्शन ऑफ लैंड एंड लेबर। और लैंड के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार, या लैंड और कैपिटल भी लिख सकते हो, लैंड और कैपिटल लिख लो, या तीनों भी लिख सकते हैं, तीनों लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में आप, बार का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट,
जिसके ऊपर बार लग गया मतलब उसको शॉर्ट टर्म में हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो शॉर्ट टर्म में ये तो फिक्स्ड हो गया, बाकी क्या होंगे वेरिएबल। लॉन्ग रन में किसी के ऊपर भी बार नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब लॉन्ग रन में सारे क्या हो सकते हैं चेंज। QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल, सारे वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। इसी में आगे आपको इसी फॉर्म में लिखते जाना है। आगे लिखिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वर्क्स ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। long run production function is works on return to scale। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो लो याद रखने, शॉर्ट रन का नाम है लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉन्ग रन का नाम क्या है रिटर्न टू स्केल। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो मेन चीज आती है वो आती है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन को बताता है। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल को यूज करके हम कैसे फाइनल प्रोडक्ट दैट मींस आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, फिर हमने देखा प्रोडक्शन फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कोई पीरियड नहीं है, क्योंकि पीरियड बिजनेस टू बिजनेस अलग होता है। किसी बिजनेस के लिए 3 साल शॉर्ट पीरियड हो सकता है और किसी दूसरे बिजनेस के लिए 3 साल लॉन्ग रन हो सकता है, इसलिए हमें पीरियड पे नहीं जाना है। तो इन दोनों का बाइफर्केशन किस बेसिस पे, इन दोनों का बाइफर्केशन इस बेसिस पे है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ चेंज हो सकते हैं और कुछ चेंज नहीं हो सकते, इसका मतलब आप कौन से पीरियड में हो, शॉर्ट पीरियड में। मतलब शॉर्ट पीरियड में दो टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कौन कौन से, फिक्स्ड और वेरिएबल। लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहां पे हम सारे फैक्टर ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑपरेशन कैसे हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन जिस लॉ पे काम करता है उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसका हम एग्जांपल कल समझेंगे कि ये होता कैसे। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा टीपी और एपी वाला, टीपी एपी एमपीओ कहाँ पे आता है, इसी के अंदर आता है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन। और रिटर्न टू स्केल में पढ़ेंगे हम 3 टाइप के रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। जहां पे भी स्केल वर्ड आ गया मतलब वो लॉन्ग रन से रिलेटेड है। स्केल का मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब हम ये लॉ पढ़ेंगे शॉर्ट रन वाला, वहां पे कहीं भी स्केल वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट रन में तो आप स्केल चेंज ही नहीं कर सकते। कैसे चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने फैक्ट्री 1000 यूनिट की लगाई है और मार्केट में यूनिट्स की डिमांड 1200 है, तो आप 2 महीने बाद फैक्ट्री चेंज नहीं करते। मतलब
थ्रू आउट द ईयर, जब तक आपका शॉर्ट रन चलेगा, आपके जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी चेंज नहीं हो सकती। कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या चेंज नहीं होगा, स्केल चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कभी भी स्केल वर्ड नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग रन में हम मशीनरी भी ज्यादा लगा सकते हैं, लैंड भी ज्यादा लगा सकते हैं, फैक्ट्री भी ज्यादा कैपेसिटी वाली यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में कोई भी पर्सन अपने प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे चेंज इन स्केल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, बाकी का अपन आप कल पढ़ेंगे।